ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप भूत, आत्मा, विचार जो भी कह लो, पहले असम के घने जंगलों में या फिर जहाँ आबादी कम हुआ करती थी, ऐसे जगहों पे कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती थी जिसे अगर आप देख लो तो आपकी रूह तक कांप जाती थी, जैसे कि जोखुनी, बीरा, बाघ, कौनमुरा और पोरुआ। आज मैं बाघ के बारे में बताने जा रही हूँ। कहानी शुरू होती है नॉर्थ गुवाहाटी से। दरअसल मेरी दादी माँ नॉर्थ गुवाहाटी की थी और ये कहानी तब की है जब मेरी दादी माँ छोटी थी। दादी जी ने बताया था, वो खुद साक्षी थी इस कहानी की। आज नॉर्थ गुवाहाटी काफ़ी डेवलप है, आईआईटी गुवाहाटी वहीं पर है। लेकिन जब मेरी दादी छोटी थी उस समय नॉर्थ गुवाहाटी की जनसंख्या काफ़ी कम थी और जंगल भी था, इसीलिए बहुत सारी बुरी शक्तियों का वास हुआ करता था। उन्हीं में से एक था बाघ। बाघ एक ऐसी बुरी शक्ति थी जो पानी में जैसे कि झील में रहा करता था। मछुआरे जब नाव में बैठकर मछली पकड़ने जाते थे तो बाघ उन पर हमला कर देता था, क्योंकि उसे मछली खाना बहुत पसंद था। इसीलिए मछुआरे अपने साथ हमेशा लोहा रखते थे। बाघ को लोहे से बहुत ज्यादा डर लगता है और इसीलिए वो लोहे के पास कभी नहीं आता। दादी माँ ने कहा था कि ये कहानी 3 लड़कों की है जो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसमें से संजय और राजू किसान थे और घनश्याम मछुआरा था। एक रात तीनों झील के किनारे बैठ बातें कर रहे थे। तब घनश्याम ने संजय और राजू से कहा, कल तुम दोनों भी मेरे साथ मछली पकड़ने आओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो संजय और राजू ने कहा, ठीक है, हम आएंगे, पर कितने बजे? तब घनश्याम ने कहा, ठीक सुबह के 4 बजे हम इसी झील के पास मिलेंगे, फिर मेरे नाव में बैठकर चलेंगे। फिर तीनों अपने अपने घर चले गए। ठीक सुबह के 3:30 बज रहे थे। तब घनश्याम जोर जोर से संजय को बुलाने लगा और कहा, जल्दी निकल, हमें जाना भी है। संजय सो रहा था, पर वो उठा और वो सोचने लगा, घनश्याम इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो सिर्फ 3:30 ही बजे हैं। फिर भी वो उठकर तैयार होकर अपने छड़ी ले ली जो लोहे और लकड़ी से बना था। क्योंकि संजय एक किसान था तो उसके पास छड़ी होना जाहिर सी बात थी। उसे कभी कभी रात को भी निकलना पड़ जाता था, तो जंगली जानवरों से बचने के लिए वो अपने पास छड़ी रखता था। संजय बाहर निकला और देखा वहां तो घनश्याम है ही नहीं। उसने आवाज लगाई पर कोई भी जवाब नहीं आया। फिर संजय ने सोचा, मैं राजू के घर जाता हूँ, शायद घनश्याम वही गया होगा। राजू के घर पहुंचकर संजय राजू को बुलाने लगा और कहा, घनश्याम कहाँ है? राजू ने कहा, मुझे नहीं पता, वो तो अपने घर में होगा। फिर संजय ने कहा, घनश्याम मुझे बुलाने आया था मेरे घर पर जब वो मुझे नहीं दिखा तो मुझे लगा वो तेरे पास आया होगा। जब दोनों ये बात कर ही रहे थे, दूर से घनश्याम आ रहा था। तब दोनों ने घनश्याम से पूछा तो घनश्याम ने कहा,
नहीं तो, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। फिर संजय ने कहा, तो फिर वो कौन था जो मुझे बुला रहा था? घनश्याम सब समझ गया था। दरअसल मछुआरों को थोड़ी सी तंत्र विद्या आती है। वो अपने बचाव में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए घनश्याम को सब समझ आ गया था। संजय को जो बुलाने आया था वो बाघ था। उसने कहा कि कल हम तीनों झील के किनारे ये सब बातें कर रहे थे, तब बाघ ने सब सुन लिया और संजय तेरे घर पहुंच गया। अगर तेरे हाथ में ये लोहे की छड़ी नहीं होती तो तुझे वो ले जाकर मार देता। अभी भी मुझे यकीन है कि वो आसपास ही होगा, इसीलिए हम मछली पकड़ने नहीं जाएंगे। तो तीनों मछली पकड़ने नहीं गए। अगले दिन रोज की तरह सब अपने अपने काम पे निकले। घनश्याम भी अपने छोटे भाई रघु के साथ सुबह के 3 बजे मछली पकड़ने को निकला। दोनों भाई मछली पकड़ ही रहे थे। इतने में पानी में से एक बाघ निकला और रघु को पानी के अंदर खींच लिया और उसने रघु का रूप लेकर नाव में बैठ गया। कुछ देर बाद घनश्याम ने देखा एक भी मछलियां नहीं थी, जबकि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी और उसने ये भी महसूस किया कि उसके साथ रघु नहीं कोई और है। इसीलिए उसने फौरन अपने जाल को उसके ऊपर फेंका। बाघ अपने असली रूप में आ गया। घनश्याम ने जल्दी से बाघ के झोले को ले लिया। दरअसल बाघ के पास एक झोला रहता है जिसमें उसकी सारी शक्तियां होती है। अगर किसी ने वो झोला ले लिया तो वो उस इंसान का गुलाम बन जाएगा और ये बात घनश्याम को पता थी। पहले उसने पूछा, मेरा भाई कहाँ है? तो बाघ ने कहा, मैंने तो उसे मार दिया। जब घनश्याम ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, पर वो क्या ही कर सकता था। फिर उसने कहा, तेरा झोला अब मेरे पास है, मतलब तू मेरा गुलाम। तो इसीलिए मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू मेरे भाई का रूप ले और मेरे साथ मेरे घर चल। और घनश्याम उसे अपने साथ ले गया। बाघ भी चुपचाप घनश्याम के साथ चल पड़ा। घनश्याम घर आकर अपनी पत्नी को झोला रखने को दिया और कहा, मेरे सिवा किसी को मत देना। बाघ वहां रघु बनकर रहने लगा, पर गांव में आए दिन कोई न कोई गायब हो रहा था, चाहे वो इंसान हो, गाय हो या बकरी। पर घनश्याम को सब पता था पहले से कि ये सब कौन कर रहा है। कुछ साल ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन घनश्याम को किसी काम से कहीं दूर जाना था तो वो चला गया। बाघ को जैसे इसी मौके का इंतजार था, वो फौरन घनश्याम की पत्नी के पास पहुंच गया और कहा, भाभी, आपको भैया ने जो झोला रखने को दिया था वो झोला अब मुझे दे दीजिए, भैया को इसकी ज़रूरत है। पर घनश्याम की पत्नी ने पहले तो मना कर दिया, ये कहकर कि इसे तुम्हारे भैया ने मुझे देने से मना कर रखा है, तो फिर मैं कैसे दे दूं? फिर बाघ ने कहा, अरे भाभी, अगर आप मुझे ये झोला अभी नहीं दोगी तो भैया को जान को भी खतरा हो सकता है। घनश्याम की पत्नी अपनी पति के सुरक्षा के लिए उस झोले को निकाल कर दे देती है। बस और क्या था,
बाघ को तो अपना झोला मिल गया और वो वहां से गायब। शाम को घनश्याम जब घर लौटा तो उसकी पत्नी ने सारी बात उसे बताई। घनश्याम ने कहा, अरे तुमने ये क्या कर दिया? तो पत्नी ने कहा, क्यों? तब घनश्याम ने सारी बात उसे बताई और तब सबको पता चला रघु की मौत के बारे में और इतने सालों से रघु के रूप में उनके साथ जो था वो बाघ था। तो आप सबको कैसी लगी बाघ की ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।